कि धातु का एक पाइप 77 सेंटीमीटर लंबा और है और इसके एक अनुप्रस्थ काट का आंतरिक व्यास 4 सेंटीमीटर और बाहरी व्यास 4.4 सेंटीमीटर है। तो इसमें आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, फिर बाहरी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का ज्ञात करना है। तो अब हम सबसे पहले बात पे आते समझ लेते हैं कि पाइप क्या होता है और कैसे वो बनता है। ये हमारे सामने एक पाइप है। अब इस पाइप को समझते हैं किस तरह से बना है। अब आप इस पाइप को यहाँ पे देख रहे होंगे, तो ये पाइप क्या है, इसमें दो तरह की त्रिज्याएं हैं। एक तो मान लेते हैं इसका केंद्र यहाँ पे है कहीं पे, और उस केंद्र से लेके अंदर वाले पृष्ठ तक की दूरी, ये हो गई आंतरिक त्रिज्या। और दूसरा उसी केंद्र से बाहर वाले पृष्ठ तक की दूरी, इस यहां तक की दूरी, ये हो गई बाह्य त्रिज्या। तो यही आंतरिक और बाह्य त्रिज्याएं यहाँ पे दी गई हैं। तो इसका आंतरिक और बाह्य व्यास दिए गए हैं। आंतरिक और बाह्य व्यास दिए गए हैं, त्रिज्या हम इनको आधा करके निकाल लेंगे। व्यास मतलब वो पूरी दूरी और त्रिज्या मतलब आधी दूरी। तो यहां से यहां तक की पूरी दूरी दी गई है और वहां से यहां तक की पूरी दूरी दी गई है। तो इन पूरी दूरियों का आधा करके हम आंतरिक व्यास और आंतरिक त्रिज्याएं निकाल लेंगे और बाहरी त्रिज्या भी निकाल लेंगे। इस तरह से हम आंतरिक और बाह्य त्रिज्याएं निकाल लेंगे। तो अब आप इस बात को समझ चुके होंगे कि एक पाइप जो होता है वो दो प्रकार के पृष्ठों से मिलकर बना होता है। दो प्रकार के पृष्ठों से क्या मिलकर बना होता है, उसमें इस तरह से बीच से खोखला और ये मोटा होने के कारण उसमें दो प्रकार के पृष्ठ बन जाते हैं। पहला होता है एक आंतरिक वक्र पृष्ठ, ये वाला, और दूसरा होता है ये बाह्य वक्र पृष्ठ, ये वाला, ये जो बाह्य वक्र पृष्ठ है। तो दो प्रकार के वक्र पृष्ठ इसमें बन जाते हैं। तो जब हम आंतरिक वक्र पृष्ठ निकालेंगे तो हम आंतरिक त्रिज्या का प्रयोग करेंगे, और जब हम बाह्य वक्र पृष्ठ निकालेंगे तो हम बाह्य त्रिज्या का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से हम इस सवाल को हल करेंगे। फिर एक तीसरा सवाल पूछा गया है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल को निकालने के लिए हम इसके बाद समझते हैं उसको कैसे करते हैं। तो चलिए सबसे पहले निकाल लेते हैं आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को और फिर निकालते हैं बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को। प्रश्न संख्या 3 में पहला सवाल है आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब जैसा कि मैंने आपको समझाया, यहां पे मैं आंतरिक त्रिज्या का प्रयोग करूंगा और मान लेता हूं कि आंतरिक त्रिज्या छोटा r है। तो इस छोटे r हो गई आंतरिक त्रिज्या और h हो गई हमारी ऊंचाई। तो ऊंचाई या लंबाई बात एक ही होती है। मैंने आपको पहले वीडियो में बता चुका हूं कि ऊंचाई और लंबाई और गहराई एक ही बात होती है जब हम किसी बेलन के संदर्भ में बात करते हैं। तो h हमारी लंबाई हो गई। तो इसको साइड में लिख लेता हूं। आंतरिक व्यास दिया गया है यहाँ पे 4 सेंटीमीटर। तो d मान लेता हूं आंतरिक व्यास है और इसका मान दिया गया है 4 सेंटीमीटर। तो आंतरिक त्रिज्या का मान हो जाएगा 4 का आधा यानी कि 2 सेंटीमीटर, और h का मान हो जाएगा हमारा 77 सेंटीमीटर। अच्छा, चाहे आंतरिक व्यास की बात करी जाए चाहे बाहरी व्यास की बात करी जाए, मतलब चाहे आंतरिक वक्र पृष्ठ की बात की जाए चाहे बाहरी वक्र पृष्ठ की बात की जाए, जो पाइप की लंबाई है वो दोनों में समान ही रहेगी, उसका कोई भी संबंध नहीं है। इसीलिए h जो है आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के वक्र पृष्ठों के लिए समान ही रहेगा। तो 2 गुणे 22/7 गुणे r का मान हो गया 2 और h का मान हो गया 77। इस तरह से जब हम इसको हल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 968 मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर में ही सब कुछ दे रखा था। अब इसी प्रकार से हम हल करते हुए बाहरी वक्र पृष्ठ निकाल लेंगे। तो बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई कैपिटल R H, जहां पे कैपिटल R बाहरी त्रिज्या है। मान लेते हैं कि बाहरी व्यास D है और इसका मान दिया गया है 4.4 सेंटीमीटर। तो बाहरी त्रिज्या क्या हो जाएगी, बाहरी त्रिज्या को हम कैपिटल से दिखाएंगे। कैपिटल R बराबर हो जाएगा 4.4 का आधा यानी कि 2.1 सेंटीमीटर। h यहाँ पर भी सेम ही रहेगा, h यहाँ पर भी 77 सेंटीमीटर ही
रहेगा। अब इसको निकाल लेते हैं। 2 × 22/7 गुणे R का मान हो गया 2.1 और H का मान हो गया 77। तो इसको हल करने के बाद में हमारा आंसर आ जाएगा 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा बाहरी वक्र पृष्ठ भी निकल आया। तो अब आते हैं तीसरे सवाल के, जो तीसरा खंड है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला, इस पे आते हैं। और ये सबसे महत्वपूर्ण खंड है, इसको समझना थोड़ा सा हमें पड़ेगा। यहाँ पे किस तरह से कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। जैसे कि बेलन के संदर्भ में अभी मैंने आपको बताया था कि एक बेलन में 3 प्रकार के पृष्ठ होते हैं। एक होता है ऊपर का वृत्ताकार पृष्ठ, दूसरा होता है नीचे का वृत्ताकार पृष्ठ, तीसरा होता है बीच का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है। जब हम पाइप के संदर्भ में आते हैं तो पाइप के संदर्भ में इस मोटाई के कारण चीजें कुछ कुछ बदल जाती हैं। उसमें भी वक्र पृष्ठ होता है, लेकिन वक्र पृष्ठ 2 प्रकार के हो जाते हैं। एक बाह्य वक्र पृष्ठ हो जाता है और दूसरा एक आंतरिक वक्र पृष्ठ हो जाता है। लेकिन इसके साथ साथ उसमें क्या होता था, सीधे सीधे हमें ऊपर एक वृत्ताकार क्षेत्रफल मिल जाता था और इसी प्रकार से नीचे भी एक वृत्ताकार क्षेत्रफल मिल जाता था। लेकिन इसमें क्या है, इसमें कोई वृत्ताकार क्षेत्रफल हमको नहीं मिल रहा है। हमें यहाँ पे एक प्रकार की रिंग मिल रही है। इस रिंग का क्षेत्रफल हमको निकालना पड़ेगा। तो यानी कि अगर हमें इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो हमें इसके बाह्य वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल प्लस आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस एक रिंग ये और एक रिंग ये नीचे वाली, दोनों रिंग का क्षेत्रफल। तो यानी कि 4 प्रकार के क्षेत्रफलों को हमें जोड़ना पड़ेगा। पहला बाह्य वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, दूसरा अंदर के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तीसरा एक ये वाली रिंग का क्षेत्रफल और सेम ये चौथा ही दूसरी वाली रिंग का क्षेत्रफल। तो इन चारों को जैसे ही हम जोड़ देंगे तो हमारा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल आएगा। तो इस बात को तो हम समझ गए हैं, लेकिन अब दिक्कत क्या आती है? दिक्कत ये आ रही है कि रिंग के क्षेत्रफल के बारे में तो हमें कुछ पता ही नहीं है। तो रिंग के क्षेत्रफल को हम समझते हैं कि इसको कैसे निकाला जाएगा। रिंग क्या है? रिंग असल में एक वृत्त है, उसमें से कोई एक वृत्त काट के अलग कर दिया गया तो बीच का जो चौड़ाई बच गई वही रिंग है। तो इस बात को हम यहाँ पे आपको समझाते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये है और इसमें ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, तो अगर हम इस अंदर वाले क्षेत्रफल को हम काट के अलग फेंक दें, इस अंदर वाले ये वृत्त के क्षेत्रफल को हम काट के अलग फेंक दें तो केवल ये चौड़ाई बच जाएगी। इस चौड़ाई को ही हम रिंग कहते हैं। तो इस चौड़ाई को हमने प्राप्त कैसे किया? हमने इस संपूर्ण वृत्त में से इस अंदर वाले वृत्त को काट के अलग फेंक दिया। यानी कि अगर हम गणित की भाषा कहें तो इस संपूर्ण वृत्त के क्षेत्रफल में से अंदर वाले क्षेत्रफल को घटा दिया। घटा मतलब हटा दिया। तो घटाने के बाद में इस रिंग का क्षेत्रफल हमको ज्ञात हो गया। इसी तरह से रिंग का क्षेत्रफल निकाला जाता है। तो इसकी त्रिज्या मान लेते हैं अंदर वाले की स्मॉल आर, जो पूरा है बाहर तक उसको मान लेते हैं कैपिटल आर। तो जो पूरा वृत्त का क्षेत्रफल हो गया वो हो गया पाई कैपिटल आर स्क्वायर। अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या छोटा आर है तो उसकी क्षेत्रफल हो गया पाई स्मॉल आर स्क्वायर। और जब बड़े क्षेत्रफल में से हमने अंदर वाले क्षेत्रफल को हटा दिया तो वो हो गया हमारा रिंग का क्षेत्रफल। ये हटा दिया मतलब घटा दिया। तो यही हमारा जो रिंग बनी हुई है उस रिंग का क्षेत्रफल है। तो यहाँ पे जरा पाई को कॉमन ले लेते हैं तो कैपिटल आर माइनस आर स्क्वायर, यही हमारा रिंग का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, नंबर 1 पे आएगा आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस बाह्य वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस दोनों रिंग का क्षेत्रफल।
इस तरह से हमारा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो आंतरिक वक्र और बाह्य वक्र पृष्ठ दोनों के क्षेत्रफल को हम निकाल चुके हैं, तो उन्हें डायरेक्ट ही जोड़ देंगे। 968 प्लस 1064.8 और दोनों जो रिंग का क्षेत्रफल है उसके लिए हम क्या करेंगे, एक रिंग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और दूसरे बाकी को जो है हम 2 से गुणा करके दोनों का क्षेत्रफल यहाँ पे प्राप्त कर लेंगे। तो उस रिंग के क्षेत्रफल को निकालने के लिए इसी सूत्र में मान रख देते हैं। तो जब इस सूत्र में मान रखेंगे तो आ जाएगा पहले तो 22/7 और आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, आर का मान हमने निकाला था, बाह्य वाले में से हमें अंदर वाले को घटाना है, तो बाह्य वाले के लिए आर का मान था 2.1, तो 2.1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 2.1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो जब हम इसको यहाँ पे हल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5.28 मीटर स्क्वायर। अब ये ऊपर नीचे दोनों होगा, तो इसके लिए इसके दो रिंग के निकालने के लिए 2 से यहाँ पे गुणा कर दी जाएगी 5.28। अब हम इसकी गुणा करने के बाद में इसको जोड़ लेंगे और हल करेंगे। तो हल करने के बाद में जो आखिरी आंसर हमारा आएगा वो होगा 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा अंतिम आंसर आ जाएगा और यही हमारे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। अब आप समझ चुके होंगे इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकाला जाएगा। इसके लिए हम बाह्य वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस दोनों रिंग का क्षेत्रफल जोड़ देंगे। एक ये रिंग और दूसरी ये रिंग, दोनों रिंग का क्षेत्रफल यहाँ पे जोड़ दिया जाएगा। तीनों को जोड़ लेंगे और उसका हल करके आंसर निकाल लेंगे। रिंग का क्षेत्रफल कैसे निकालना है ये भी मैंने आपको समझा दिया।